हेलो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हाउ टू फैक्टराइज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में क्लास 8th का बच्चा हो, क्लास 9th का बच्चा हो, क्लास 10th का बच्चा हो, अगर उसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है तो बच्चे को बहुत दिक्कत आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइज करने में फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं क्या, अगर इसको हम जाने तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म की इक्वेशन होती है। क्लियर है बच्चों? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी का मतलब कि ये एक इक्वेशन है जहां पे a b c आपस में कुछ कोरिलेटेड है विद द वेरिएबल x, और यहाँ पे एक चीज ये भी कहा जाता है कि a b c जो ये होते हैं रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स होते हैं। क्लियर? अब ए बी सी रियल नंबर्स होते हैं और एक कंडीशन और यहाँ पे रहती है कि जो ए है, जो स्क्वायर वाले टर्म के साथ रहता है, वेरिएबल के स्क्वायर वाले टर्म के साथ जो रहता है, ये 0 नहीं होना चाहिए। 1 हो 2 हो कुछ भी हो, पर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो जाएगा फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगी। क्लियर बच्चों? अब जब इतनी चीज हम जान चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द इक्वेशन व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? अब कैसे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं, कैसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं, अगर इसको हम देखें तो अगर कोई भी हमें जनरल फॉर्म दिया हो या हम किसी भी इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी जनरल फॉर्म से अगर कंपेयर करें और लिखें कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, जहां पे हमें इसी फॉर्म में रखना है। इक्वल्स टू में आरएचएस के साथ कोई भी न्यूमेरिक टर्म नहीं होना चाहिए, सब एलएचएस में रहे और आरएचएस में 0। उसके बाद हम करते क्या है बच्चों, उसके बाद हम करते ये हैं कि इस a को c से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? इस a को हम c से मल्टीप्लाई करते हैं। जब इस a को c से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है हमें a इंटू सी। क्लियर? a इंटू सी करके जो भी हमें मिला, a इंटू सी करके जो भी पार्ट में मिला, फिर उसके हमें फाइंड करने होते हैं फैक्टर्स। उसके हमें फाइंड करने होते हैं बच्चों क्या? फैक्टर्स। और जब a इंटू सी करके हम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं तो उन फैक्टर्स को हम प्लस करें या उन फैक्टर्स को हम आपस में माइनस करें, उन फैक्टर्स को हम प्लस करें या उन फैक्टर्स को हम माइनस करें, हमें मिलना चाहिए b का वैल्यू, हमें मिलना चाहिए b का वैल्यू, ये एज इट इज विद इट्स सिंबल। कैसे करते हैं? a इंटू सी पहले हमने किया, और जब a इंटू सी किया हमने तो a इंटू सी करके एक टर्म आएगा मल्टीप्लाई करने पे, और a इंटू सी का जो भी टर्म आएगा उसके हमें कैलकुलेट करने होते हैं फैक्टर्स, और दो फैक्टर्स। उन्हीं फैक्टर्स को हम प्लस करें आपस में या उन्हीं फैक्टर्स को हम माइनस करें आपस में, तो हमें ये b की वैल्यू चाहिए होती है। और इतना पार्ट अगर हम कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना। ये सबसे इजीएस्ट वे है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना फैक्टराइजेशन मेथड से, जहां पे हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में अगर किसी भी इक्वेशन को लिख लें, उसके बाद a इंटू सी करके उसके फैक्टर्स कैलकुलेट कर लें, उन फैक्टर्स को प्लस करें तो हमें b की वैल्यू मिल जाए, या उन फैक्टर्स को हम माइनस करें तो हमें b की वैल्यू मिल जाए, तो हम उस इक्वेशन को आगे फर्दर बहुत ही आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं। क्लियर? अब बच्चों हमें जब ये क्वेश्चन दे दिया गया है कि फैक्टराइज x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, तो इसको उसी मेथड से करेंगे जैसे कि अभी हमने सीखा। तो अगर मैं इसको एक जनरल फॉर्म लिख लूं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर कहें कि जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब इसमें करेंगे क्या, हम इस इक्वेशन को नोट कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। क्लियर? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0, ये इसी फॉर्म में अरेंज है, मैं अरेंज करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बताया था बच्चों कि हम a इंटू सी करेंगे, a इंटू सी, इसका मतलब यहाँ पे a के साथ अगर मैं कह दूं कोई न्यूमेरिक टर्म नहीं है, तो यहाँ पे अगर कह दूं 1 है, तो 15 वन जा कितना आ जाएगा बच्चों? 15 वन जा, और ये 15 कैसा है? माइनस का 15। तो देखें अगर कि माइनस 15 इंटू 1 कितना आ जाएगा? माइनस 15 आ जाएगा, ये माइनस का 15 आ जाएगा। अब इसके बाद हम देखें इस माइनस 15 के अगर हम फैक्टर्स देखें तो हमें माइनस 15 की बात करें या सिर्फ अगर हम 15 की बात करें, हम सिंबल्स अरेंज कर सकते हैं। 15 की अगर बात करें तो 15 के फैक्टर्स क्या होंगे? 15 हमें 1 इंटू 15 करके मिल सकता है, 15 हमें 3 इंटू 5 करके मिल सकता है, या 5 इंटू 3, बात बराबर है।
अब इसके बाद और फैक्टर्स नहीं है, 1, 3, 5, 15, ये 4 फैक्टर्स हैं। अब हमें यहाँ पे अगर बच्चों आप ध्यान दो तो ये एक फैक्टर मिल चुका है 3 और 5 का पेयर। 3 और 5 का जो पेयर है इसको अगर मैं यूज करूं तो 5 - 3 मुझे ये देखो बीच का 2 मिल रहा है। मैंने कहा था जो भी a इंटू सी करके आए उसके हमें फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं, उन फैक्टर्स को हम प्लस करें या माइनस करें। तो 5 - 3 कर रहे हैं, 5 - 3 तो हमें 2 मिलेगा। लिखेंगे इसको किस ऑर्डर में, इस पे अगर ध्यान दें, क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस का 15 चाहिए इनको मल्टीप्लाई करने पे और माइनस का 2x चाहिए माइनस करने पे। तो अगर लिखें हम अगला स्टेप हमारा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 5 बड़ा है न्यूमेरिक वैल्यू तो माइनस का 5x कह दें और प्लस का 3x कह दें और -15 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान एक चीज ये देना है कि इस माइनस के 2x को मैंने लिख दिया है -5x + 3x, मतलब -5x + 3x विल गिव यू -2x और -5 इंटू +3 विल गिव -15। क्लियर। अब यहाँ पे हमारा काम ये आता है कि हम दो पेयर्स में इसको डिवाइड करना है। दो पेयर्स मतलब ये फर्स्ट पेयर ये सेकंड पेयर। तो अगर मैं फर्स्ट पेयर देखूं, फर्स्ट पेयर अगर मैं इस तरह से लिख दूं x² - 5x + 3x - 15 इक्वल्स टू 0। अगर इतने पार्ट को मैं एज अ फर्स्ट पेयर यूज कर लूं, इतने पार्ट को अगर मैं एज अ फर्स्ट पेयर यूज कर लूं और इतने पार्ट को अगर एज अ सेकंड पेयर, तो फर्स्ट पेयर में क्या कॉमन है, फर्स्ट पेयर में कॉमन है x, तो ये आ जाएगा x - 5। सेकंड पेयर में क्या कॉमन है 3 प्लस का 3, तो ये भी आ जाएगा x - 5 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे ये ध्यान देना है इसके दो फैक्टर्स हमें क्या मिल गया बच्चों, x - 5 और x + 3 इक्वल्स टू 0। तो बहुत ही आसानी से हमने इस मेथड से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टराइज कर लिया। जहाँ पे एक चीज हमें और ध्यान देनी है कि जब हम कॉमन लेते हैं इस स्टेप पे जहां हमने कॉमन लिया है, तो ये जो ब्रैकेट का पार्ट है x - 5 और ये जो ब्रैकेट का पार्ट है कॉमन लेने के बाद जो बचा, दोनों ब्रैकेट्स में सेम वेरिएबल्स विद सेम सिंबल्स सेम न्यूमेरिक टर्म्स होने चाहिए। क्लियर है बच्चों। तो इस मेथड से बहुत ही आसान तरीके से आप लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर सकते हो। अब बच्चों अगला क्वेश्चन, जैसे कि हम पहला क्वेश्चन समझ चुके हैं, तो अगला प्रॉब्लम देखें जहां पे हमें 4x² - 16x + 15 इक्वल्स टू 0 गिवन है क्वेश्चन, और इसको भी हमें फैक्टराइज करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसमें हम अगर ध्यान दें तो इसको भी अगर हम जनरल फॉर्म से कंपेयर करके देखें कि अरेंज्ड है कि नहीं, तो मैं लिख सकता हूं कि ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। और जो हमारी इक्वेशन है इससे अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये बिल्कुल अरेंज है जनरल फॉर्म में, हमें अरेंज करने की जरूरत नहीं है। अरेंज इसलिए किया जाता है कि जिससे हम जब फैक्टराइज करें तो हमें उसमें दिक्कत ना आए। अब जब ये अरेंज्ड है तो इसको अगर मैं लिख लूं इस इक्वेशन को कि 4x² - 16x + 15 इक्वल्स टू 0। क्लियर। मैंने क्या बताया था कि a इंटू सी, सबसे पहला काम है a इंटू सी, 4 इंटू 15, 4 इंटू 15 विल गिव 4 इंटू 15 विल गिव 60, 4 मल्टीप्लाइड विद 15 मिला हमें 60। क्लियर। अब इस 60 के ऐसे फैक्टर्स हमें कैलकुलेट करने हैं कि उन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 60 मिल जाए, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस का 15 और प्लस का 4 है। और अगर उसको हम माइनस करें, अगर उसको हम माइनस करें तो हमें 16 मिल जाए। क्लियर। अब हम यहाँ पे अगर देखें तो हमें 60 कैसे मिल सकता है, 60 हमें ऐसे मिल सकता है, या हम 1 इंटू 60 करें, या हम 2 इंटू 20 करें, 2 इंटू 30, या हम 2 इंटू 30 करें, या 3 इंटू 20 करें, या 4 मल्टीप्लाइड विद 15 तब हमें 60 मिलेगा, या 5 मल्टीप्लाइड विद 12 तब हमें 60 मिलेगा, या 6 मल्टीप्लाइड विद 10 तब हमें 60 मिलेगा। क्लियर बच्चों। ये है कुछ इसके 60 के फैक्टर्स, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60। अब इसको अगर हम लिखें कौन सा पेयर हम यूज कर सकते हैं, हम अगर लास्ट पेयर हमारा यूज करें जो कि क्या है 6 और 10, 10 और 6, 10 और 6 ऐड कर दें तो 16 और 10 और 6 मल्टीप्लाई कर दें तो 60। क्लियर। प्लेस अगर करें इन फैक्टर्स को तो हम लिख सकते हैं कि 4x² माइनस 10x माइनस 6x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान ये देंगे कि इस माइनस के 16x को ब्रेक करके हमने लिख दिया -10x माइनस 6x। क्लियर। क्लियर होगा यहाँ तक आपको। अब इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या आएगा, जहां पे हम पेयर्स बना लें तो हो जाएगा 4x² - 10x
माइनस 6x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। मतलब ये पार्ट हमारा फर्स्ट पेयर, ये पार्ट हमारा सेकंड पेयर। फर्स्ट पेयर में क्या क्या कॉमन है? फर्स्ट पेयर में 4x स्क्वायर माइनस 10x है, तो हम 2 ले सकते हैं कॉमन और x ले सकते हैं क्योंकि x दोनों टर्म्स में है। तो हमें क्या मिलेगा कॉमन लेने के बाद? यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 5। फिर अगले पेयर में चले, माइनस का क्या हम यहाँ कॉमन लेंगे? 6x और 15, तो माइनस का 3 हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है फैक्टर। तो हम कह सकते हैं ये आ जाएगा 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे प्लस था, माइनस कैसे आ गया? तो बच्चों जब ध्यान दो, जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो बाहर माइनस है, ये माइनस माइनस मिलके फिर से प्लस हो जाएगा। अब जब हमने कॉमन ले लिए हैं फैक्टर्स, तो क्या बना? 2x माइनस 5 एक फैक्टर आ गया और 2x माइनस 3 एक फैक्टर आ गया, जहां पे इक्वल्स टू हमने 0 कर दिया। अब बच्चों यहीं पे एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, अगर हम x की वैल्यू पर्टिकुलर निकालना चाहें इस फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हम ये कह सकते हैं कि इसी फैक्टर को हम 0 से इक्वेट अगर कर दें, अगर मैं 2x माइनस 5 को 0 से इक्वेट कर दूं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 5/2। या फिर इसी 2x माइनस 3 को मैं इक्वेट कर दूं 0 से, तो क्या आ जाएगी x की वैल्यू? तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो x की दो वैल्यू इस फैक्टर, x के दो वैल्यूज हमें मिली इस इक्वेशन के, 5/2 और 3/2। और जो हमने ये 0 से इवेल्युएट करके निकाला है, इसको हम कहते हैं जीरो प्रोडक्ट रूल। जीरो प्रोडक्ट रूल, जीरो प्रोडक्ट रूल से क्या है कि हम 0 से वैल्यू कंपेयर कर देते हैं जो फैक्टर्स की आती है, और x की पर्टिकुलर वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी एक मेथड है जहां पे जीरो प्रोडक्ट रूल से आप डायरेक्टली x की वैल्यूज को भी फाइंड कर सकते हो, और यहां तक आप फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स को फाइंड। अब बच्चों हमें अगला क्वेश्चन जो गिवन है वो है कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू टाइप। फ्रैक्शनल वैल्यू टाइप क्या कि आप देख ही रहे हो कि x यहाँ पे फ्रैक्शन में है। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो हमें इतने पार्ट को सॉल्व करना है, फिर हम जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। इतने पार्ट को अगर हमें सॉल्व करना है तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि अपॉन में 1 हो जाए, और इसका मैं ले सकता हूँ क्या? एलसीएम। 1 और x का एलसीएम क्या आएगा? x। क्लियर? 1 और x का एलसीएम x आएगा 1, x में x टाइम्स जाएगा तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस x में 1 टाइम जाएगा तो माइनस 8 इंटू 1 8 रहेगा, इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान दो, इस x को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8 इक्वल्स टू 2x। क्लियर? पर क्या ये हमारा जनरल फॉर्म में अरेंज है? अभी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आरएचएस में भी है। मैंने कहा था कि आरएचएस में नहीं होना चाहिए। जनरल फॉर्म हमारा क्या है? जनरल फॉर्म हमारा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है बच्चों? जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में अगर इस इक्वेशन को हम अरेंज करके लिखें तो ये क्या बनेगी? ये हो जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब ये हमारी इक्वेशन अरेंज हो चुकी है। जब ये अरेंज हो चुकी है जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग में, तो हमें क्या करना है? a इंटू सी, जैसा कि मैंने बताया a इंटू सी करेंगे तो क्या होगा? 3 इंटू 8 या माइनस 8, हम फैक्ट सिंबल्स अरेंज कर सकते हैं। तो 3 इंटू 8 हम करें तो हमें मिलेगा क्या? 24। क्लियर? 24 हमें मिलेगा। 24 के हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। कैसे फैक्टर्स? उन फैक्टर्स को हम प्लस करें या माइनस करें तो 2 मिले, वो भी माइनस का, और उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाए? 24, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस 8 इंटू 3 है। अब ध्यान दें कि 24 के फैक्टर्स क्या आएंगे, तो 24 हमें 1 इंटू 24 से मिल सकता है, 24 हमें 2 इंटू 12 से मिल सकता है, 24 हमें 3 इंटू 8 से मिल सकता है, 24 हमें 4 इंटू 6 से मिल सकता है, या 6 इंटू 4 और कहें तो बात बराबर है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें कौन सा हम फैक्टर यूज करेंगे, कौन सा पेयर ऑफ फैक्टर यूज करें, तो 6 और 4 वाले पे अगर हम ध्यान दें, यहाँ 6 माइनस 4 कर दें तो 2 आ रहा है, 6 इंटू 4 कर दें तो 24 भी आ रहा है। क्लियर है बच्चों? अब इसको अगर आगे मैं सॉल्व करूं फैक्टर्स को नोट करते हुए, तो लिख सकता हूं कि 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पे एक चीज ये ध्यान दो कि इस माइनस के 2x को ब्रेक करके माइनस 6x प्लस 4x लिख दिया, क्योंकि माइनस 6x प्लस 4x विल गिव माइनस 2x, और माइनस 6 इंटू 4 से हमें माइनस का 24 भी मिल जाएगा, जो 3 इंटू माइनस 8 करके आ रहा है। अब अगले स्टेप में अगर इसको हम
पेयर्स बना के पेयर के फॉर्म में लिख लें तो क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। जहां पे एक पेयर ये है हमारा 3x स्क्वायर माइनस 6x और दूसरा पेयर है 4x माइनस 8। तो पहले पेयर में हम अगर 3x कॉमन ले लें तो हमें मिलता है x माइनस 2, और दूसरे पेयर में अगर हम 4 कॉमन ले लें तो यहां भी हमें मिलता है x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब यहाँ पे हमारे दो फैक्टर्स कौन से बन गए, दो फैक्टर्स आ गए हमारा, पहला आ गया x माइनस 2 और दूसरा आ गया 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब हम चाहे तो जीरो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके x की डायरेक्ट वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। फैक्टर आने के बाद आप जीरो प्रोडक्ट रूल आसानी से लगा के x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू -4/3 आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है बच्चों।